हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बलभद्र मिश्र किसके समकालीन या पहले के कवि थे? सही उत्तर होगा इसका केशवदास। आगे देखते हैं, बलभद्र मिश्र ने काव्य में किस प्रवृत्ति का पालन किया? सही उत्तर होगा रीति के अनुसार काव्य रचना। अगला प्रश्न, बलभद्र मिश्र का रचना काल किस संवत से पहले माना जाता है? सही उत्तर होगा संवत 1640। अगला प्रश्न, नक्सिक के अलावा बलभद्र मिश्र ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई टीका। आगे देखते हैं, बलभद्र मिश्र के ग्रंथों की टीका किसने लिखी थी? सही उत्तर है गोपाल कवि। आगे देखते हैं, दूषण विचार ग्रंथ में किस पर निरूपण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काव्य दोष। अगला प्रश्न, जमाल कवि किस धर्म के थे? सही उत्तर है मुसलमान। अगला प्रश्न, जमाल कवि का रचनाकाल किस संवत का अनुमानित है? सही उत्तर होगा संवत 1627। अगला प्रश्न, जमाल कवि की काव्य शैली कैसी थी? सही उत्तर होगा मार्मिक और सीधे साधे ढंग की। अगला प्रश्न, जमाल कवि के दोहों में किसकी बहुत निपुणता थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शब्द क्रीड़ा। अगला प्रश्न, जमाल कवि ने किस प्रकार की रचनाएं भी अपने दोहों में रखी हैं? सही उत्तर होगा पहेलियाँ। अगला प्रश्न, बलभद्र मिश्र ने नायिकाओं के क्या वर्णन किया है? सही उत्तर होगा अंगों का स्वतंत्र वर्णन। अगला प्रश्न, बलभद्र मिश्र की रचना कैसी मानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रौढ़ और परिमार्जित। अगला प्रश्न, बलभद्र मिश्र और जमाल कवि के बीच क्या समानता थी? सही उत्तर होगा दोनों के काव्य में नीति और श्रृंगार रस प्रमुख थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बलभद्र मिश्र के किस ग्रंथ की टीका संवत 1891 में लिखी गई थी? सही उत्तर होगा नक्सिक। अगला प्रश्न, केशवदास किसके पुत्र थे? सही उत्तर है काशीनाथ। अगला प्रश्न, केशवदास का जन्म किस वर्ष हुआ माना जाता है? सही उत्तर होगा संवत 1612। आगे देखते हैं, केशवदास किसकी सभा में रहते थे? सही उत्तर होगा इंद्रजीत सिंह। अगला प्रश्न, केशवदास के परिवार में किस प्रकार के विद्वान आते थे? सही उत्तर है संस्कृत के पंडित। अगला प्रश्न, केशवदास किस प्रकार के कवि माने गए? सही उत्तर होगा प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि। आगे देखते हैं, केशवदास से पहले किसने थोड़ा सा निरूपण किया था? सही उत्तर है कृपाराम। अगला प्रश्न, श्रृंगार सागर नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सही उत्तर होगा मोहनलाल मिश्र। अगला प्रश्न, नरहरि कवि ने कौन से ग्रंथ लिखे थे? सही उत्तर होगा कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण। अगला प्रश्न, केशवदास ने किस विषय पर साहित्यकार का पूर्ण परिचय कराया? सही उत्तर होगा काव्यांग। अगला प्रश्न, केशवदास किस प्रकार के कवि थे? सही उत्तर है चमत्कारवादी कवि। अगला प्रश्न, केशवदास ने स्वयं क्या कहा था? सही उत्तर होगा कविता बिना भूषण के नहीं विराजती। अगला प्रश्न, केशवदास ने किन कवियों की राह काव्यशास्त्र पर आधारित थी? सही उत्तर होगा भामा, उद्भट और दंडी। अगला प्रश्न, केशवदास का काव्यकाल किस शताब्दी में माना जाता है? सही उत्तर है 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, केशवदास ने किस भाषा में साहित्यिक चर्चा प्रचारणी की? सही उत्तर होगा हिंदी। आगे देखते हैं, किस साहित्यकार ने केशवदास के पूर्व रस निरूपण किया? सही उत्तर है कृपाराम।
अगला प्रश्न, केशव ने काव्यशास्त्र को किस प्रकार व्यवस्थित किया? सही उत्तर है विशिष्ट अलंकारों के व्यापक अर्थ में। आगे देखते हैं, केशव ने किस ग्रंथ में अलंकार लक्षण लिए? सही उत्तर होगा काव्यदर्श और कल्पलता वृत्ति। आगे देखते हैं, हिंदी लक्षण ग्रंथ परंपरा किसकी राह से अलग थी? सही उत्तर है केशव। अगला प्रश्न, केशव ने किन विषयों पर लिखा था? सही उत्तर होगा अलंकार और रस दोनों। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में केशव ने अलंकार और रस का विवेचन किया? सही उत्तर होगा कवि प्रिया और रसिक प्रिया। अगला प्रश्न, केशव के कौन से अलंकार डंडी के मूर्छा छेप के समान हैं? सही उत्तर होगा मरणाक्षेप। अगला प्रश्न, केशव की प्रेमालंकार किसकी नामांतर है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डंडी की प्रेयस। आगे देखते हैं, केशव ने अलंकार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? सही उत्तर है व्यापक। आगे देखते हैं, केशव के कितने ग्रंथ ज्ञात हैं? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न, केशव के कौन से ग्रंथ प्रमुख हैं? सही उत्तर होगा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न, केशव की भाषा में क्या कमी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्पष्टता और भावुकता की कमी। अगला प्रश्न, केशव ने अपने काव्य में किस प्रकार की उक्तियां भरी हैं? सही उत्तर होगा संस्कृत काव्यों की। अगला प्रश्न, केशव की कविता कठिन मानी जाती है क्योंकि? सही उत्तर होगा पदों और वाक्यों की न्यूनता तथा अशक्त शब्दों का प्रयोग। अगला प्रश्न, केशव ने साहित्य में किस चीज की धाक जमाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पांडित्य और रचना कौशल। अगला प्रश्न, केशव का काव्य काल किस शताब्दी का माना जाता है? सही उत्तर है 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, केशव की त्रुटि मुख्यतः किसमें थी? सही उत्तर होगा मौलिक भावनाओं की गंभीरता में कमी। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में किसका अनुवाद किया गया है? सही उत्तर होगा प्रसन्न राघव और हनुमान नाटक। अनर्घराघव, कादम्बरी और नैषध की उक्तियां। आगे देखते हैं, प्रसन्न राघव के प्रियतम पदेर कितान भूमि भागान का केशव ने कैसा अनुवाद किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्यो पद पंकज ऊपर करके बिगाड़ दिया। अगला प्रश्न, केशव की किस रचना को प्रबंध काव्य नहीं माना जाता? सही उत्तर होगा वीर सिंह देवचरित। आगे देखते हैं, एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए कौन सी बात आवश्यक नहीं है? सही उत्तर होगा मुक्तक शैली। अगला प्रश्न, केशव की रामचंद्रिका में क्या कमी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूरी तरह से कथा का संग्रह न होकर निरंतर प्रवाह की कमी। अगला प्रश्न, केशव ने रामायण के मार्मिक स्थलों का किस प्रकार वर्णन किया? सही उत्तर होगा छोड़ दिया या इतिवृत्त मात्र कहा। अगला प्रश्न, केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में क्या कमी थी? सही उत्तर होगा दृश्यात्मक स्थानगत विशेषता। अगला प्रश्न, कथा के पात्रों के नाम केशव ने क्यों पद्यों से अलग बताए? सही उत्तर होगा नाटकीय अनुकरण के कारण। अगला प्रश्न, केशव की रचना किस शैली की उपयुक्त थी? सही उत्तर है मुक्तक रचना।
अगला प्रश्न, केशव के लिए कौन सी बात कठिन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कविता में भावुकता और सहृदयता लाना। आगे देखते हैं, केशव की भाषा में कौन सी समस्या थी? सही उत्तर होगा फालतू शब्दों का अधिक प्रयोग। अगला प्रश्न, केशव ने अपने काव्य में किसका अधिक प्रयोग किया? सही उत्तर है संस्कृत काव्यों की उक्तियां। अगला प्रश्न, भरत के प्रश्न और कैकेयी के उत्तर किस ग्रंथ का हिस्सा है? सही उत्तर है हनुमान नाटक। अगला प्रश्न, केशव की रचना क्यों कठिन मानी जाती है? सही उत्तर होगा भाषाई जटिलता और अलंकारों की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न, केशव के हृदय में प्रकृति के रंगों के प्रति क्या था? सही उत्तर होगा कोई सामंजस्य नहीं। आगे देखते हैं, केशव ने दृश्य वर्णनों के बारे में क्या कहा? सही उत्तर होगा मुख भाव देखे पर कमल चंद को नहीं देखा। अगला प्रश्न, केशव के दृश्य वर्णन में क्या प्रमुखता थी? सही उत्तर होगा शब्द साम्य और श्लेष। अगला प्रश्न, पंचवटी और प्रवर्षण गिरी के वर्णन केशव के किस प्रकार के वर्णन थे? सही उत्तर होगा भद्दे और खिलवाड़ से परिपूर्ण। अगला प्रश्न, केशव के दृश्य वर्णन में उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं क्या करती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतूहल उत्पन्न करना। आगे देखते हैं, किस स्थान के सूर्योदय वर्णन में रमणीय उपमाएं मिली हैं? सही उत्तर है जनकपुर। अगला प्रश्न, केशव की प्रबंध काव्य रचना के लिए क्या कमी थी? सही उत्तर होगा अनुभूति और शक्ति। आगे देखते हैं, केशव के वर्णन किस रूप में अधिक थे? सही उत्तर होगा युद्ध और सेना की तैयारी। अगला प्रश्न, केशव के वर्णन कैसे थे? सही उत्तर होगा केवल वर्णन के लिए वर्णन। अगला प्रश्न, राम की चित्रकूट यात्रा में केशव ने क्या वर्णन किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिना वजह सेना की तैयारी और तड़क भड़क। अगला प्रश्न, केशव के उपदेशों में खास बात क्या थी? सही उत्तर होगा अनुचित और भद्दे रूप। अगला प्रश्न, केशव के वर्णन में जीवन के किन पहलुओं की कमी थी? सही उत्तर होगा गंभीर और मार्मिक पक्ष। अगला प्रश्न, केशव किस प्रकार के विषयों का वर्णन करना पसंद करते थे? सही उत्तर होगा संग्राम, राजा के दरबार, श्रृंगार और वीररस के। अगला प्रश्न, केशव के चित्रण में किसका अभाव मिलता है? सही उत्तर होगा भावुकता और जीवन की गंभीरता। आगे देखते हैं, देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद से क्या पता चलता है? सही उत्तर होगा उनके दृश्य रंगों की उपेक्षा। अगला प्रश्न, केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत करने वाली वस्तु क्या है? सही उत्तर होगा आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। आगे देखते हैं, केशव की रचना में कौन से दोष आसानी से मिल सकते हैं? सही उत्तर होगा पद दोष, वाक्य दोष। अगला प्रश्न, राम की वियोग दशा के वर्णन में केशव का कौन सा वाक्य बेमेल है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बासर की संपत्ति उल्लूक ज्यों न चितवत। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता किसमें मिली? सही उत्तर होगा संवादों में। अगला प्रश्न, किस संवाद को तुलसी के संवाद से अधिक उपयुक्त कहा गया है? सही उत्तर होगा रावण अंगद संवाद। अगला प्रश्न, केशव ने रामचंद्रिका और कवि प्रिया कब रचित किया? सही उत्तर होगा 1658। अगला प्रश्न, रसी प्रिया की रचना संस्कृत में कब हुई?
सही उत्तर है संवत 1648। अगला प्रश्न, रसिक क्रिया में किन विशेषताओं का समावेश है? सही उत्तर होगा चतुराई, कल्पना और पद विन्यास। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता किस नाटक की शैली की पुस्तक है? सही उत्तर है प्रबोध चंद्रोदय नाटक। अगला प्रश्न, रतन बावनी किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है वीर रस का। अगला प्रश्न, केशव की रचना में तुलसी आदि की क्या कमी है? सही उत्तर है सरसता और तन्मयता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केशव के किस दोहे का उल्लेख है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केशव केसनी अस करी वैरहु। अगला प्रश्न, केशवदास के काव्य के कुछ उदाहरणों में किस भावना का वर्णन है? सही उत्तर है उदास भाव। अगला प्रश्न, केशवदास की रचना में लोक लाज बहने की बात किस लिए है? सही उत्तर है सामाजिक शिष्टाचार के लिए। अगला प्रश्न, केशव की रचना के कौन से पक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? सही उत्तर होगा संवादों में वाक्पटुता और राजनीति का आभास। अगला प्रश्न, इस काव्य का स्रोत कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर होगा रामचंद्रिका। अगला प्रश्न, चंचल ना हूजे नाथ, अंचल ना खींचे हाथ में नाथ से क्या आशय है? सही उत्तर होगा पति या घर का मुखिया। अगला प्रश्न, इस काव्य में दीपक के प्रकाश को किस वस्तु की तरह देखा गया है? सही उत्तर होगा चंद्रमुख। अगला प्रश्न, कैटभ सो नरकासुर सो पल में मधु सो मुर सो जिन मारियो वाक्य किस प्रकार के योद्धा के यश का वर्णन करता है? सही उत्तर होगा राक्षसों का वध करने वाला। अगला प्रश्न, केशवदास की रचना में किस देवता का उल्लेख है? सही उत्तर होगा श्री कमला। आगे देखते हैं, इस काव्य में मानहु केशवदास कोक नद कोक प्रेममयी से क्या संकेत मिलता है? सही उत्तर होगा केशवदास का कोक की भूमि से प्रेम। अगला प्रश्न, कै सोनित कलित कपाल यह किल कापाल काल को में कपाल का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा सिर। आगे देखते हैं, इस काव्य में सागर का वर्णन कैसे किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उजागर और वाहिनी का पति। अगला प्रश्न, सब विधि समरथ राजय राजा दशरथ में सब विधि समरथ का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा सभी विधाओं के जानकार। आगे देखते हैं, भागीरथ पथ गामी गंगा कैसो जल है में गंगा के जल को किससे तुल्य किया गया है? सही उत्तर होगा भागीरथ के प्रयासों से। आगे देखते हैं, केशव की रचना में जो अभिलाषा प्रकट होती है वह किसके लिए है? सही उत्तर होगा कवि कुल के लिए। अगला प्रश्न, काव्य में होम हुतासन धूम नगर एकय मलिनाई से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा नगर की दुर्गति और धूम। आगे देखते हैं, इस काव्य के अनुसार केशव की क्या विशेषता है? सही उत्तर होगा अलंकारिक शैली में दक्षता। आगे देखते हैं, काव्य में दीपक किस देवता से तुलना किया गया है? सही उत्तर होगा दीपति। अगला प्रश्न, केशवदास की रचना में मृगज मराल बाल बाहिरे बिडारी देव में मृगज मराल बाल का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा हिरण के सिंग। अगला प्रश्न, कुंतल ललित नील भ्रूकुटी धनुष नयन में क्या वर्णित है? सही उत्तर होगा केशव का स्वरूप। अगला प्रश्न, सुग्रीव सहित तार अंगदादि भूषण में किसके अंगद आदि का उल्लेख है? सही उत्तर होगा रामचंद्र के साथ। अगला प्रश्न, विग्रहानुकूल सब लच्छ रिच बल किस विषय से संबंधित है?
सही उत्तर होगा शरीर के विभिन्न अंग। अगला प्रश्न, कौन सा पात्र राजश्री विभीषण था? सही उत्तर है रावण का भाई। अगला प्रश्न, पढ़ो विरंची मौन वेद में किस वेद का उल्लेख है? सही उत्तर होगा विरंची ब्रह्मा से संबंधित वेद। अगला प्रश्न, होल राय अकबर के किस आश्रित थे? सही उत्तर होगा हरिवंश राय पर। अगला प्रश्न, होल राय को किसने लौटा दिया था? सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। सही उत्तर होगा होल राय ने लोटा के मूल्य को क्या कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोल तोल कुछ कछु है नहीं। आगे देखते हैं, होल राय की रचना मुख्यतः किसके लिए थी? सही उत्तर होगा राजाओं और रईसों के लिए। आगे देखते हैं, होल राय ने अकबर की प्रशंसा में क्या लिखा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली तेना तख्त सवै है। आगे देखते हैं, गंग तेना गुनी तानसेन तेना तान बाज में तानसेन किसके प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है संगीत। अगला प्रश्न, नवो खंड सात द्वीप सात हो समुद्र पार में क्या दर्शाया गया है? सही उत्तर होगा प्रकाश और सीमा। अगला प्रश्न, रहीम अकबर के किससे संबंधित थे? सही उत्तर है पुत्र। अगला प्रश्न, रहीम का जन्म संवत कब हुआ? सही उत्तर है 1610। सही। अगला प्रश्न, रहीम के पिता कौन थे? सही उत्तर है बैरम खान खाना। अगला प्रश्न, रहीम विद्वान किस भाषा के अज्ञाता थे? सही उत्तर होगा संस्कृत अरबी फारसी। अगला प्रश्न, रहीम की दानशीलता किस रूप में मानी जाती थी? सही उत्तर होगा हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में। आगे देखते हैं, रहीम की सभा किससे भरी रहती थी? सही उत्तर होगा विद्वानों और कवियों से। अगला प्रश्न, रहीम ने गंग कवि को कितनी धनराशि दी थी? सही उत्तर होगा 36 लाख रुपए। अगला प्रश्न, रहीम अकबर के समय में क्या पद थे? सही उत्तर होगा प्रधान सेनानायक और मंत्री। अगला प्रश्न, रहीम के जीवन में कहाँ तक आर्थिक हानि हुई? सही उत्तर होगा जहांगीर के समय कैद की वजह से। अगला प्रश्न, रहीम ने अपने कठिन आर्थिक समय में किसका दुख व्यक्त किया? सही उत्तर है याचकों को सहायता न कर पाने का दुख। अगला प्रश्न, रहीम का वह दोहा जो याचकों को संबोधित है क्या कहता है? सही उत्तर होगा विपत्ति में यार छोड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, रहीम ने अपने एक दोहे को कहकर याचक को कहाँ भेजा था? सही उत्तर है रीवा नरेश के पास। अगला प्रश्न, रीवा नरेश ने उस याचक को क्या दिया? सही उत्तर है 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न, रहीम और तुलसीदास के बीच किस प्रकार का संबंध था? सही उत्तर ऑप्शन बी, मित्रवत और स्नेहपूर्ण। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने ब्राह्मण के लिए रहीम के पास भेजते समय क्या लिखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। अगला प्रश्न, रहीम ने ब्राह्मण को क्या दिया? सही उत्तर होगा बहुत सारा द्रव्य। अगला प्रश्न, रहीम की दान वीरता के बारे में क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा वे करोड़ों रुपए दान करते थे। अगला प्रश्न, रहीम मुगल साम्राज्य के लिए किस रूप में जाने जाते थे? सही उत्तर होगा कवि और दानी दोनों रूप। अगला प्रश्न, रहीम को जागीर में क्या मिला था?
सही उत्तर होगा बड़े बड़े सूबे और गढ़। अगला प्रश्न, रहीम के दोहों की खासियत क्या है? सही उत्तर होगा मार्मिकता और सच्चा हृदय। आगे देखते हैं, रहीम का दोहा तुलसी के वचनों के समान क्यों माना जाता है? सही उत्तर होगा जीवन की सच्चाइयों का मार्मिक अनुभव उनमें था। अगला प्रश्न, बरवै नाई का भेद किस भाषा में है? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, रहीम किन भाषाओं में समान कुशल थे? सही उत्तर होगा ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे किस प्रकार के पद्य नहीं हैं? सही उत्तर होगा नीति पद्य। आगे देखते हैं, रहीम की कौन सी रचनाएं प्रचलित हैं? सही उत्तर होगा बरवै, कवित्त, सवैया, सोरठा पद। अगला प्रश्न, रहीम का देहावसान कब हुआ? सही उत्तर होगा संवत 1682। आगे देखते हैं, रहीम का कौन सा ग्रंथ फारसी से तुर्की में अनुदित था? सही उत्तर होगा वाकयात बाबरी। अगला प्रश्न, रहीम काव्य किस भाषाओं का मिश्रण है? सही उत्तर होगा हिंदी और संस्कृत। अगला प्रश्न, खेट कौतुकम किस विषय का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा ज्योतिष। अगला प्रश्न, रहीम की कौन सी काव्य शैली इतनी लुभावनी थी कि बिहारी आदि कवि उसे अपनाने लगे? सही उत्तर होगा उक्तियाँ। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे किस बात को अधिक प्रभावित करते हैं? सही उत्तर होगा जीवन के वास्तविक और प्रत्यक्ष व्यवहार। आगे देखते हैं, रहीम ने फारसी में क्या बनवाया था? सही उत्तर होगा दीवान। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे सामान्य जनता के मुख पर क्यों रहते हैं? सही उत्तर होगा जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव होने के कारण। अगला प्रश्न, रहीम ने किस बात का पछतावा बताया? सही उत्तर होगा किसी के द्वार ना जाना। अगला प्रश्न, रहीम के अनुसार संपत्ति और विपत्ति में क्या भेद है? सही उत्तर होगा संपत्ति सबको आती है, विपत्ति सबके साथ जाती है। अगला प्रश्न, रहीम ने किसे दीप की गति से तुलना की है? सही उत्तर होगा कूल कपूत की गति। अगला प्रश्न, रहीम के दोहों में दीन मीन बीन पंख किसके लिए हैं? सही उत्तर होगा बिना सहारे के जीव। अगला प्रश्न, रहीम ने किसे अपनी बात में शामिल किया? सही उत्तर होगा रघुनाथ और मांगना। अगला प्रश्न, रहीम के अनुसार कौन लोग मर चुके हैं? सही उत्तर होगा जो मांगने जाते हैं। आगे देखते हैं, बरवै नाई का भेद के अनुसार कोयलिया कब बोलती है? सही उत्तर है भोर में। आगे देखते हैं, बरवै नाई का भेद में सासू ननंद क्या करती है? सही उत्तर होगा घर पहुंचकर बुझाती हैं। आगे देखते हैं, मदनाष्टक में अली बन अलबेला कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यार। अगला प्रश्न, नगर शोभा के अनुसार कौन जाति उत्तम है? सही उत्तर होगा ब्राह्मणी। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे में संपत्ति और विपत्ति की क्या व्याख्या है? सही उत्तर है संपत्ति आती है और विपत्ति सब ले जाती है। अगला प्रश्न, बरवै नाई का भेद में पिय के आने पर अंगनैया का क्या हाल होता है? सही उत्तर होगा उठकर लीन हो जाना। अगला प्रश्न, रहीम के दोहे में परसत मन क्या करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मैला करता है। आगे देखते हैं, मदनाष्टक में चांदनी में कौन खड़ा था? सही उत्तर होगा चपल चखन वाला। आगे देखते हैं, नगर शोभा के अनुसार पाप कैसे जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पल में। अगला प्रश्न, फुटकल कवित्त में रूप रंग रतिराज किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा रंगीन रात्रि। अगला प्रश्न, गर्भ तराजू करती चक भौं मोरी मुस्काती में भौं किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मुस्काती हुई।
अगला प्रश्न, रहीम के अनुसार जो पै करतार हिना सुख देनहार है का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा जो भगवान ही सुख नहीं देता। अगला प्रश्न, सितहर सूरज सो नेह कियो या ही हेत किसके प्रति स्नेह दर्शाता है? सही उत्तर होगा चांद। अगला प्रश्न, झकनिधि माही धस्यों शंकर के शीस बसियों में शंकर का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा भगवान शिव। अगला प्रश्न, बड़ो रिझवार या चकोर दरबार है में चकोर किसका प्रतीक है? सही उत्तर है प्रेमी। अगला प्रश्न, रहीम के कवित्व में जाति हूती सखी गोहन में मनमोहन को लखी ही ललचानों का क्या अर्थ है? सही उत्तर है प्रेमिका का लोभ। अगला प्रश्न, बिसरती नाही सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी में मुस्कानी का क्या भाव है? सही उत्तर होगा हंसी। अगला प्रश्न, रहीम के कवित्व में मढ़ी रहे चित्त उर विशाल की मुकुतमाल ठहरानी का स्वरूप कैसा है? सही उत्तर होगा स्थिर और बड़ा। अगला प्रश्न, पीताम्बर हु की फहर फहर फहरानी किस देवता का प्रतीक है? सही उत्तर है विष्णु। अगला प्रश्न, रहीम के अनुसार श्री वृंदावन ब्रज से बार बार कौन आता है? सही उत्तर है भक्त। अगला प्रश्न, कादिर बख्श का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है संवत 1635। अगला प्रश्न, कादिर बख्श किसके शिष्य थे? सही उत्तर है सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न, कादिर बख्श की कविताएं किस भाषा में अधिक सुनाई जाती है? सही उत्तर है चलती भाषा। अगला प्रश्न, कादिर बख्श की कोई पुस्तक कहाँ मिलती है? सही उत्तर होगा नहीं। आगे देखते हैं, मुबारक सैयद मुबारक अली बिलग्रामी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर होगा संवत 1640। आगे देखते हैं, मुबारक का कविता का काल लगभग कब माना जाता है? सही उत्तर होगा संवत 1670 के पहले। अगला प्रश्न, मुबारक किन भाषाओं में पंडित थे? सही उत्तर है संस्कृत, फारसी, अरबी। अगला प्रश्न, मुबारक मुख्यतः किस भाषा पर कविता करते थे? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, मुबारक ने कितने अंगों पर दोहे बनाए थे? सही उत्तर है 10 अंग। अगला प्रश्न, मुबारक के दोहों का संग्रह कौन से ग्रंथों में पाया जाता है? सही उत्तर है अलग शतक और तिल शतक। अगला प्रश्न, मुबारक के कवित्व किस प्रकार के संग्रह में पाए जाते हैं? सही उत्तर है सवैये संग्रह। अगला प्रश्न, मुबारक की कविता के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? सही उत्तर है उत्प्रेक्षी और वर्णनात्मक। अगला प्रश्न, परी मुबारक तीय बदन अलक ओप अति होय में अलक का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आभूषण। अगला प्रश्न, चिबुक कूप रसरी अलक तिल सुचरस दृगबैल में चिबुक का क्या मतलब है? सही उत्तर है नाक। अगला प्रश्न, सूचक कविता में बालों का वर्णन कैसे हुआ है? सही उत्तर होगा कनक बरन बाल। आगे देखते हैं, मुबारक ने किस पर मुस्कान और नृत्य का वर्णन किया है? सही उत्तर है नृत्य समय पहने हुए पीताम्बर हूँ। अगला प्रश्न, चुनरी विचित्र श्याम सजी कै मुबारकजू में चुनरी का क्या मतलब है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कपड़ा। अगला प्रश्न, मुबारक की कविता में चंद्र में समेटी के नखत मानों का क्या संदर्भ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चांदनी में झिलमिलाती सुंदरता। आगे देखते हैं, मुबारक की कविताओं में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? सही उत्तर होगा नायिका के सौंदर्य के अंग। अगला प्रश्न, बनारसी दास किस स्थान के निवासी थे? सही उत्तर है जौनपुर। अगला प्रश्न, बनारसी दास के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है खड़गसेन। अगला प्रश्न, बनारसी दास ने अपना जीवन वृत्त किस ग्रंथ में दिया? सही उत्तर है अर्ध कथानक। अगला प्रश्न, बनारसी दास की कविताएं मुख्यतः किस रस पर आधारित थीं? सही उत्तर है श्रृंगार और ज्ञानोपदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारसी दास ने अपनी पिछली कविताएं कहाँ फेंक दी?
सही उत्तर होगा गोमती नदी। अगला प्रश्न, बनारसी दास ने किस भाषा में कुछ उपदेश लिखे? सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, बनारसी दास का कौन सा ग्रंथ फुटकल कविताओं का संग्रह है? सही उत्तर है बनारसी विलास। अगला प्रश्न, सेनापति किस स्थान के रहने वाले थे? सही उत्तर है अनूप शहर। आगे देखते हैं, सेनापति के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है गंगाधर। अगला प्रश्न, सेनापति के गुरु का नाम क्या था? सही उत्तर है हीरामणि दीक्षित। अगला प्रश्न, सेनापति का जन्म काल कब माना जाता है? सही उत्तर है संवत 1646 के आसपास। अगला प्रश्न, सेनापति की कविता में प्रमुखता किस प्रकार की वर्णनात्मक शैली है? सही उत्तर होगा ऋतु वर्णन और प्रकृति निरीक्षण। आगे देखते हैं, सेनापति की पद विन्यास कैसी है? सही उत्तर होगा ललित। आगे देखते हैं, सेनापति की कविता में यमक और अनुप्रास का प्रयोग कितना सफल है? सही उत्तर होगा बहुत अच्छा। आगे देखते हैं, बनारसी दास और सेनापति की कविताओं में कौन सा तत्व सामान्य है? सही उत्तर होगा सहृदयता और वर्णनात्मक शैली। अगला प्रश्न, सेनापति के दादाजी का नाम क्या था? सही उत्तर होगा परशुराम दीक्षित। अगला प्रश्न, सेनापति के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है गंगाधर। आगे देखते हैं, सेनापति के गुरु का नाम क्या था? सही उत्तर होगा हीरामणि दीक्षित। अगला प्रश्न, सेनापति की कौन सी विशेषता उनकी कविताओं में प्रमुख है? सही उत्तर होगा भक्ति और विरक्ति। अगला प्रश्न, सेनापति ने जीवन के अंतिम समय में क्या लिया था? सही उत्तर होगा क्षेत्र संन्यास। आगे देखते हैं, सेनापति के कवित्त कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न, सेनापति ने किसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया? सही उत्तर होगा हीरामणि दीक्षित। अगला प्रश्न, चारि वरदानी तजी पाए कमलेच्छन के में कमलेच्छन किसके लिए उपयोग हुआ है? सही उत्तर होगा उच्च जाति के लोग। अगला प्रश्न, सेनापति ने किस पर विरक्ति जताई? सही उत्तर है सांसारिक जीवन। अगला प्रश्न, सेनापति ने किस समाज के प्रति चिंता व्यक्त की? सही उत्तर है निम्न जाति। अगला प्रश्न, दिन दुखद नी में जात है बिहाय के का क्या भाव है? सही उत्तर होगा दुखी दिन। आगे देखते हैं, सेनापति की कविता में कौन सी धारणा प्रमुख है? सही उत्तर होगा मोह त्याग और आत्म शांति। अगला प्रश्न, सेनापति ने किस विषय में उपदेश दिए? सही उत्तर होगा सांसारिक मोह त्याग। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में सेनापति के कवित्त मिलते हैं? सही उत्तर है कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न, सेनापति के पोते किस प्रकार के कवि थे? सही उत्तर है सहज सहृदय कवि। आगे देखते हैं, सेनापति के उपास्य किसे माना जाता है? सही उत्तर है राम। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर किस वर्ष लिखा गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संवत 1706। अगला प्रश्न, सेनापति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न, सेनापति की कविता की कौन सी विशेषता प्रमुख है? सही उत्तर होगा इसका मर्मस्पर्शिनी और प्रांजलता। अगला प्रश्न, सेनापति की भाषा किस पर अधिक आधारित है? सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, सेनापति की कविता में किस प्रकार की कलाओं का प्रचुर उपयोग है? सही उत्तर है अनुप्रास और यमक। आगे देखते हैं, किस कला में सेनापति की कविता कृत्रिमता से मुक्त है? सही उत्तर होगा अनुप्रास और यमक। अगला प्रश्न, सेनापति की कविता के ऋतु वर्णन किसे प्रिय हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सभी लोग। आगे देखते हैं, सेनापति की कविता में किस कथानक से संबंध है? सही उत्तर होगा रामचरित। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा सेनापति की कविता का उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बानी सौ सहित सुबरन मोह रहे जहाँ। आगे देखते हैं, कविता में सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की में सेनापति क्या कह रहे हैं? सही उत्तर होगा दिल की बात बिना लाज के व्यक्त करो। अगला प्रश्न, सेनापति अपनी कविता में किस चीज़ को महत्वपूर्ण मानते हैं? सही उत्तर होगा लाज और मर्यादा। अगला प्रश्न, सेनापति की भाषा शैली कैसी है? सही उत्तर होगा प्रौढ़ और स्पष्ट। अगला प्रश्न, सेनापति की कविता में श्लेष का उदाहरण कहाँ मिलता है? सही उत्तर होगा काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न, सेनापति की कविता भाषा में क्या विशेष है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा का माधुर्य और स्पष्टता। अगला प्रश्न, कवि सेनापति ने तेज सहसो करनी तपय से क्या अभिप्रेत किया? सही उत्तर होगा तेज धूप की तपन। अगला प्रश्न, ज्वालनी के जाल बिकराल बरसत है में कवि किस घटना का वर्णन करते हैं? सही उत्तर है भीषण गर्मी। अगला प्रश्न, सीरी छां को पकड़ी पंथी पंछी बिरमत है किसका सूचक है? सही उत्तर है छांव की तलाश। अगला प्रश्न, सेनापति के अनुसार नेक दोपहरी ढरकत होत धमका विषम किसको दर्शाता है? सही उत्तर है भयंकर दोपहर। अगला प्रश्न, मेरे जान पौन सिरे ठौर को पकड़ी शब्दों में पौन सिरे ठौर का क्या मतलब है? सही उत्तर होगा आराम की जगह। अगला प्रश्न, नए जलद सावन के चारहियों दिशान से क्या संकेत मिलता है? सही उत्तर होगा बारिश का मौसम। अगला प्रश्न, शोभा सरसाने ना बखाने जात के हूँ भांति में शोभा का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा सुंदरता। अगला प्रश्न, घनसो गगन छपियो तिमिर सघन भयो किस प्राकृतिक स्थिति का उल्लेख है? सही उत्तर है अंधेरा छाने लगा। अगला प्रश्न, चारि मास भरी श्याम निशा को भरम मानी में चारि मास किसे दर्शाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संभवतः वर्ष के 4 महीने। आगे देखते हैं, आई ऋतु पावस ना पाई प्रेम पतियाँ में प्रेम पतियाँ किसे कहा गया है? सही उत्तर है तितलियाँ या चिड़ियाँ। अगला प्रश्न, सील जलधर की सुनत धुनी धर की हो का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा बारिश की आवाज़। अगला प्रश्न देखते हैं, दर की सुहागिन की छोह भरी छतिया में सुहागिन का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा विवाहित महिला। अगला प्रश्न, सुमरी प्राण प्यारी वह प्रीतम की बतिया में प्रीतम किसके लिए है? सही उत्तर होगा प्रियतम या प्रेमी। आगे देखते हैं, डग भई बावन की सावन की रतिया में बावन का क्या अर्थ है? सही उत्तर है महीना। अगला प्रश्न, बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत में रघुवीर किसके लिए प्रयुक्त है? सही उत्तर है राम। आगे देखते हैं, कच्छप कहली रहियो कुंडली टहली रहियो कविता में किस स्थिति का वर्णन है? सही उत्तर होगा भय और त्रास की स्थिति। अगला प्रश्न, सेनापति किस वीर का शरणागत है? सही उत्तर है रघुवीर राम। अगला प्रश्न, कविता में राम कोप के ओप का क्या अर्थ है? सही उत्तर है राम का क्रोध। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने रस रतन नामक ग्रंथ लिखा? सही उत्तर है पोहकर। अगला प्रश्न, रस रतन ग्रंथ कब लिखा गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवत 1673। अगला प्रश्न, रस रतन में किस जोड़ी की प्रेम कथा है? सही उत्तर होगा रंभावती सूरसेन। अगला प्रश्न, पोहकर की जाति क्या थी? सही उत्तर होगा कायस्थ। अगला प्रश्न, पोहकर को कहाँ कैद किया गया था? सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, रस रतन किस साहित्य विधा पर आधारित है? सही उत्तर है प्रबंध काव्य सी। अगला प्रश्न, आपने कर्म करी हो ही निभहोगे तो हो ही करतार किसकी रचना है?
सही उत्तर है सेनापति। अगला प्रश्न, रस रतन में किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। आगे देखते हैं, किस शासक ने पुहकर को कैद से मुक्त किया? सही उत्तर होगा जहांगीर। आगे देखते हैं, रस रतन की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा प्रौढ़ और सरस। अगला प्रश्न, पुहकर के अन्य ग्रंथ उपलब्ध हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नहीं। अगला प्रश्न, रस रतन की साहित्यिक विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा भारतीय प्रबंध काव्य पर आधारित। अगला प्रश्न, कवि सुंदर दास की जाति और निवास स्थान क्या था? सही उत्तर होगा ब्राह्मण और ग्वालियर। अगला प्रश्न, कवि सुंदर को किसने महाकविराय की पदवी दी? सही उत्तर है शाहजहां। अगला प्रश्न, सुंदर श्रृंगार पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? सही उत्तर है संवत 1688। अगला प्रश्न, कवि सुंदर दास की रचना शैली में कौन सा अलंकार प्रमुख है? सही उत्तर है यमक और अनुप्रास। अगला प्रश्न, सुंदर श्रृंगार का विषय क्या है? सही उत्तर होगा नायिका भेद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तकें कवि सुंदर की है? सही उत्तर होगा सिंहासन बत्तीसी बारहमासा। अगला प्रश्न, कवि सुंदर के उदाहरण में कौन सी भाषा की विशेषता दिखाई देती है? सही उत्तर होगा शब्द चमत्कारपूर्ण। अगला प्रश्न, लालचंद या लछोदय किसके परिवार से थे? सही उत्तर होगा मेवाड़ के हंसराज के परिवार। अगला प्रश्न, पद्मिनी चरित्र किस वर्ष लिखा गया? सही उत्तर है संवत 1700। अगला प्रश्न, पद्मिनी चरित्र में किस राजा और रानी की कथा है? सही उत्तर है रत्नसेन और पद्मिनी। अगला प्रश्न, पद्मिनी चरित्र की भाषा क्या है? सही उत्तर होगा राजस्थानी मिली ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, किस कवि ने पद्मिनी चरित्र की कथा में भेद दर्शाए? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, कवि सुंदर की रचना तिथि में कार्तिक सुदी सप्तमी गुरु का क्या मतलब है? सही उत्तर है कार्तिक माह की 7वीं तिथि गुरुवार को। अगला प्रश्न, काके गए बसन पलटी आए बसन सु किस अलंकार का उदाहरण है? सही उत्तर है यमक। अगला प्रश्न, कवि सुंदर ने शाहजहां के दरबार में क्या पदवी पाई? सही उत्तर है महाकवि और कविराय। अगला प्रश्न, पद्मिनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन का मोहित होना किसने लिखा? सही उत्तर होगा हीरामन तोते ने। अगला प्रश्न, भाटों के अनुसार रत्नसेन घर से कब निकला? सही उत्तर होगा राजा को भोजन पसंद न आने पर। अगला प्रश्न, प्रभावती रानी ने राजा को क्या कहा? सही उत्तर होगा कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। अगला प्रश्न, रत्नसेन ने पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए कहाँ यात्रा की? सही उत्तर होगा सिंघल द्वीप। अगला प्रश्न, सिंघल द्वीप पर पद्मिनी का क्या आयोज था? सही उत्तर होगा स्वयंवर। अगला प्रश्न, सिंघल द्वीप नो राजियो रे सिंह समान रे कथन किसका वर्णन है? सही उत्तर है पद्मिनी की सुंदरता। अगला प्रश्न, राजा ने पद्मिनी प्राप्ति में क्या दिखाया? सही उत्तर होगा पराक्रम। अगला प्रश्न, जायसी की कथा और इस वर्णन में क्या भेद है? सही उत्तर है वृत्तों में। अगला प्रश्न, इस चरित्र की रचना किस रूप में समझनी चाहिए? सही उत्तर होगा गीति काव्य। आगे देखते हैं, भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य किस परंपरा से प्रभावित थे? सही उत्तर होगा हिंदू। अगला प्रश्न, पद्यबद्ध कल्पित कहानियाँ किस प्रकार कम मिलती थी? सही उत्तर है दुर्लभ थी। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा किसने लिखी? सही उत्तर है ईश्वरदास।
अगला प्रश्न, आत्मकथा का वैज्ञानिक विकास कब तक नहीं पाया गया? सही उत्तर होगा मध्यकाल में। अगला प्रश्न, अर्धकथानक किसने लिखा? सही उत्तर है बनारसी दास। अगला प्रश्न, इस ग्रंथ अर्धकथानक की शैली क्या है? सही उत्तर है आत्मकथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आख्यान काव्य ऐतिहासिक पौराणिक श्रेणी में है? सही उत्तर है रामचरितमानस। अगला प्रश्न, ढोला मारूड़ा दूहा किस भाषा में है? सही उत्तर होगा राजस्थानी। अगला प्रश्न, अर्धकथानक किस कवि की रचना है? सही उत्तर होगा बनारसी दास। अगला प्रश्न, लक्ष्मण सेन से पद्मावती कथा के कवि कौन है? सही उत्तर है दामो कवि। अगला प्रश्न, कवि कुशल लाभ ने किस आख्यान के दोहे जोड़े? सही उत्तर है ढोला मारूड़ा दूहा। अगला प्रश्न, बेली कृष्ण रुक्मणी री के लेखक कौन है? सही उत्तर है पृथ्वीराज राठौड़। अगला प्रश्न, बेली कृष्ण रुक्मणी री की कथा किसकी है? सही उत्तर होगा कृष्ण और रुक्मणी का विवाह। आगे देखते हैं, संवत 1618 के आसपास किस कवि ने दोहों में जोड़ किया? सही उत्तर है कुशल लाभ। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा के लेखक कौन है? सही उत्तर है ईश्वरदास। अगला प्रश्न, पद्मिनी चरित्र की भाषा क्या है? सही उत्तर होगा राजस्थानी मिली। अगला प्रश्न, रुक्मणी मंगल के दो कवि कौन हैं? सही उत्तर होगा नरहरि और नंद। अगला प्रश्न, भाटो द्वारा ढोला मारूड़ा दूहा की कथा कहाँ प्रचलित है? सही उत्तर है राजपुताना। अगला प्रश्न, वीर सिंह देव चरित्र के लेखक कौन है? सही उत्तर है केशव। अगला प्रश्न, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा नरोत्तम दास। सही उत्तर आगे देखते हैं, ऊपर दी गई सूची में कौन सी पुस्तकें कल्पित आख्यान काव्य हैं? सही उत्तर होगा अर्धकथानक और सत्यवती कथा।